नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं राधिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। मौत के पहले रामकिशन का ऑडियो मिला। रामकिशन ग्रेवाल की हम बात कर रहे हैं। आज दिन भर से मुद्दा सुर्खियों में बेटे से बात करते हुए रामकिशन का ऑडियो। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रामकिशन ने पूर्व सैनिक के साथ अन्याय की बात कही। वन रैंक वन पेंशन को लेकर यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने कल जहर खाया था। आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्व सैनिक की मौत के बाद सियासी घमासान भी लगातार जारी है। इस वक्त कनॉट प्लेस पुलिस थाने के बाहर वो घमासान दिख रहा है। थोड़ी देर पहले मंदिर मार्ग थाने के पहले दिख रहा था। बेटे से बात करते हुए रामकिशन का ऑडियो। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं अब तक दिल्ली से। ये बड़ी खबर, रामकिशन ग्रेवाल ने पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय की बात कही। बेटे के साथ बात कर रहे थे, वो ऑडियो अब सामने आ गया है। पूर्व सैनिक रामकिशन ने, एक बार फिर से हम आपको बता दें, वन रैंक वन पेंशन पर लगातार आवाज उठाते हुए सिस्टम से थकार कर जहर खाली। आरएमएल अस्पताल में उनकी मौत भी हो गई। जो ऑडियो सामने आया है वो आपको सुना देते हैं, जरा सुनिए। आदमी है और अपन हाँ, मैं अपने वसूलों का आदमी हूँ। मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मैं वो अपने आप के जीवन में समर्पण किया। हम नहीं वैसे सारे से, ठीक है। और रही बात ये, आगे के लिए कोई तो होगा, हमारे एसपी हो, डीसी हो, उसके साथ में अन्याय होगा ना, तो अगले आप हिम्मत हार गई, ठीक है। तू अगर ना करो तो ना। आप हिम्मत हार गए, ठीक है। ये रुंधे हुए गले से सुबकते हुए बेटे ने कहा, समझाने की कोशिश की। मौत के पहले रामकिशन का ये ऑडियो, जब बेटे से बात की और उन्होंने कहा कि मैं उसूलों का आदमी हूँ, मैंने मेरी मातृभूमि की सेवा की है, मैंने सभी सैनिकों की लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं इस सिस्टम से थक हार गया हूँ, मेरे उसूलों पर मैं नहीं जी पा रहा हूँ। बेटे ने रुंधे हुए गले से सुबकते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए कहा कि आप हिम्मत हार गए। हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन कुछ इस तरह से टूट चुके थे रामकिशन ग्रेवाल के, उन्होंने सुसाइड कर लेना ही बेहतर समझा और जहर खाली। आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दम तोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद से हम बवाल देख रहे हैं। बवाल सिर्फ ये नहीं, रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, इसका अंदर झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे सैनिकों से। प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है सैनिकों को। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हमें अगले दिन अपने सेना वालों को एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए था, उनकी तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए थी, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था। रिवॉर्ड देने की बजाय जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, अगले दिन उनकी डिसेबिलिटी पेंशन आधी कर दी। अभी पिछले हफ्ते उनकी रैंक कम कर दी सैनिकों की। उनको इस्तेमाल करते हैं और उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जब पार्टियां जाती हैं तो सवाल ये उठता है कि सियासत कर रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सैनिकों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही बताओ, मुख्यमंत्री होने के नाते अगर किसी की आत्महत्या हुई है, उसके परिवार से मिलने आया हूँ, ये सियासत है या मेरा फर्ज है? मेरा फर्ज है, मुझे जाना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री नहीं जाता वो गलत करता है। सियासत प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, हमें वोट दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, हमें वोट दो, हमने ओआरओपी लागू कर दिया। झूठ बोला उन्होंने। 3 बजे के बाद से ही अरविंद जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैबिनेट भी सियासत हम नहीं मोदी कर रहे हैं। और जिसकी मैं बात कर रही थी, वो तस्वीरें आपके सामने कनॉट प्लेस थाने के बाहर की। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कांग्रेस की नेताओं और आप नेताओं को भी किस तरह से ट्रीट किया गया जब वो विरोध कर रहे थे, वो तस्वीर एक बार फिर से आपके जहन में हम जिंदा कर रहे हैं इन तस्वीरों को दिखाते हुए कनॉट प्लेस थाने के बाहर की। इससे पहले कुछ इसी तरह की तस्वीरें मंदिर मार्ग थाने के बाहर, जब पहली दफा राहुल गांधी हिरासत में लिए गए थे, और अभी कनॉट प्लेस थाने के भीतर उन्हें रखा गया है, दूसरी दफा हिरासत में है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज दिन भर से ये बड़ी खबर लगातार बनी हुई है, जब से पूर्व सैनिक
के सुसाइड का ये मामला सामने आया है। आपने अभी तस्वीरें देखी, शर्मिष्ठा मुखर्जी भी, राज बब्बर भी हिरासत में लिए गए। मौत के पहले रामकिशन का ऑडियो मिला, वो हम आपको सुना रहे थे, जिसमें अपने हारे हुए थके हुए बाप को, भीतर तक कहीं टूट चुके बाप को समझाने की कोशिश रामकिशन ग्रेवाल के बेटे ने भी की कि आप हिम्मत हार रहे हो, हिम्मत देने की कोशिश की। लेकिन ये पूर्व सैनिक अंदर तक 1 रैंक 1 पेंशन पर सिस्टम से लड़ते हुए कुछ इस तरह से टूट चुका था कि बेटे से बात करके अपने उसूलों की बात की, बताया कि कितना लड़ा, किस कदर लड़ा, किसकी सेवा की, किस नियत के साथ की और हमारे साथ क्या हुआ, और उसके बाद जहर खा लिया, आरएमएल अस्पताल में दम भी तोड़ दिया। उसके बाद हम बवाल देख रहे हैं। बवाल में एक बार फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूंगे, सिर्फ ये नहीं कि रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वाले, उनके बेटे समेत आरएमएल अस्पताल में धरने पर बैठ गए और वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद बवाल हुआ। बवाल ये भी कि लगातार हम सियासत देख रहे हैं और हर एक राजनीतिक दल का नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर यहाँ पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाता हुआ। तस्वीरें बोल रही हैं, देखिए जरा। इस तरह से जो देश अपने फौजियों को के साथ बर्ताव कर सकता है, जो सरकार फौजियों के साथ ऐसी बर्ताव कर सकता है, वो कभी भी जनता के लिए कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हमारे वो जो सूबेदार मेजर साहब जिन्होंने अपनी शहादत किरण चौधरी को आप देख रहे हैं, किरण चौधरी को भी हिरासत में लिया गया था जब रणदीप सुरजेवाला को, और पहली दफा राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, मंदिर मार्ग थाने में रखा गया था तब इन्हें। और ये दूसरी तस्वीरें आपको राहुल गांधी को आप इसमें देख रहे हैं, दूसरी दफा हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी। पुलिस से अच्छे खासी बहस भी हुई राहुल गांधी की कि इनका बेटा मरा है, आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हो, या किस तरह का कानून है। उससे पहले तो पहली दफा अरेस्ट किए गए, हिरासत में लिए गए थे राहुल गांधी, तब उन्होंने ये कहा कि ये नए तरीके का हिंदुस्तान है, कि अस्पताल में कोई पूर्व सैनिक है और उसके मौत पर हम मिलने जा रहे हैं और मिलने नहीं दिया जा रहा। एक बार फिर से आपके सामने हम इन तस्वीरों को पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कनॉट प्लेस थाने के बाहर किस तरह से बवाल मचा हुआ है, ये सियासी घमासान भी यहाँ पर दिखा रहा है और पुलिस किस तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, ये भी कैसे घसीटते हुए हटाया गया वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को। आप नेता संजय सिंह हिरासत में लिए गए, राज बब्बर कांग्रेस से हिरासत में लिए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हिरासत में लिए गए, शर्मिष्ठा मुखर्जी हिरासत में, राहुल गांधी दूसरी दफा हिरासत में लिए गए। लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं यहाँ से नेता और कार्यकर्ता, लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये गुस्सा अब और ज्यादा तब बढ़ गया जब पूर्व सैनिक के परिवार वालों को भी हिरासत में पुलिस लेकर गई। राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया। अपडेट पहुंचा रहे हैं, राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया। दिल्ली से सुबह की बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई अपडेट बता रहे हैं आपको। 5 घंटे में दूसरी बार राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। मात्र 5 घंटे में 2 दफा कांग्रेस उपाध्यक्ष हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब उन्हें संसद मार्ग थाने में ले जाया गया है। 5 घंटे में दूसरी दफा राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। और ये देखिए, हम इन तस्वीरों के साथ, जब ये पुलिस वालों के साथ बहस हुई, हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें क्या बोला उन्होंने। आप इनके परिवार को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, कैसा कानून है ये राहुल गांधी की बहस की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो पुलिस वालों से, दिल्ली पुलिस के साथ बहस कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए, थाने में बहस आप ये देख रहे हैं। ये किस तरह का कानून है पूछते हुए, इससे पहले उन्होंने कहा ये नए तरीके का हिंदुस्तान है, और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हमने देखी। अब अपडेट इस बड़ी खबर में ये कि राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। 5 घंटे में दूसरी बार राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। एक बार फिर से ये कनॉट प्लेस थाने के बाहर की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर ये केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेसी नेता भी, आप कार्यकर्ता और आप नेता भी लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं दिल्ली पुलिस की इस हरकत का। और केवल दिल्ली पुलिस के खिलाफ गुस्सा नहीं है, नारेबाजी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नारेबाजी में मोदी का नाम लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये विरोध, ये सीधी तस्वीर है, इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद मार्ग थाने ले जाया जा रहा है दिल्ली की इस बस से राहुल गांधी को। दूसरी दफा जब हिरासत में लिए गए हैं, कनॉट प्लेस थाने से लेकर इन्हें अब संसद मार्ग थाने में ले जाया जा रहा है। वो सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे थे। दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई आपको दिखा रहे, राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने में लाया गया। 5 घंटे में दूसरी दफा राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर दिल्ली से आप तक, एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने देखिए जरा।
बड़ी खबर अपडेट के साथ आप तक लगातार पहुंचा रहा है हरियाणा न्यूज और पूरी टीम लगातार आपके साथ बनी हुई है इस खबर पर। किस तरह से एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की, एक बार फिर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं साफ इसमें। इन्हें संसद मार्ग थाने कैसे ले जाया जा रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, क्या शिफ्ट कर दिया गया राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने में या अभी ले जाया जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिख रहे हैं उनके साथ। गुलशन, गुलशन फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, लेकिन ये तस्वीर राज बब्बर को आप देख सकते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे थे इन तस्वीरों में। राहुल गांधी को लगातार कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर विरोध दर्शा रही है कि आप एक सैनिक के परिवार के साथ, एक पूर्व सैनिक के परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि अगर किसी सैनिक के घर में ऐसा इस तरह का कोई हादसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो मैं वहां पर जाऊं, मैं मिलूं। हमें सियासी रोटियां सेकने के लिए जो इस तरह की बातें कह रहे हैं वो खुद सियासत कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन पर इस सरकार ने झूठ बोला, मोदी जी का नाम लेकर बोला, प्रधानमंत्री का नाम लेकर केजरीवाल ने ये बातें कही। राहुल गांधी के साथ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राज बब्बर साहब दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लगातार उनके जो चेहरे से जो गुस्सा है वो गुबार साफ दिख रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गुलशन, राहुल गांधी, राज बब्बर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देख सकते हैं कि ले जाया जा रहा है, और कौन कौन है जिन्हें संसद मार्ग थाने में ले जाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, कुमारी शैलजा भी यहाँ पर मौजूद है, अजय माखन भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली के। अपडेट के लिए लौटूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ अब बिल्कुल भी मत चूकिए, एक एक पल पर अपनी पैरी निगाह बना रखिए। मैं अपडेट के लिए लौटूंगी और जानूंगी आपसे वहां का हाल। एक छोटा सा ब्रेक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। और ब्रेक के बाद आज की दूसरी अहम खबर पर हम नजर डालेंगे और उसी पर बातचीत करेंगे। NHM
कर्मचारियों की हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी है, लेकिन किसी तरह से भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार ने कहीं नरम रुख अख्तियार किया हो। बर्खास्तगी हो रही है, लगातार हटाए जा रहे हैं ये कर्मचारी, लेकिन हड़ताल जारी है। सरकार सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने को तैयार नहीं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप नरोला जी राजनीतिक विश्लेषक है, आप, बहुत स्वागत है सर आपका। हरिराज जी, आप एनएचएम कोर ग्रुप के सदस्य हैं। मैं आप ही के पास सीधे आ जाती हूँ। हरिराज जी, पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या स्टैंड आप लोग लेंगे? क्या हड़ताल ये लगातार जारी रहेगी? और इस 9 दिन की हड़ताल में भी हमने कई बर्खास्तगी देखी है, कई जगहों पर तो हिरासत में भी लिए गए हड़ताली। बिल्कुल, हमारी जो हड़ताल है 9वें दिन में 9वां दिन आज खत्म हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का जो है ना तो बातचीत का न्योता दिया गया है। एक आध बार जब एमडी साहब से बात की गई है तो वहाँ पे भी जो है नकारात्मक माहौल हमें मिला है। और दूसरा, ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये इस तरह का माहौल पैदा कर रही है कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। एक तरफ हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो तो कहते हैं कि मैं हड़तालियों से कोई भी बात नहीं करूंगा, अच्छा, मैं जो है सबको बाहर कर दूंगा, इनकी जगह पे नई भर्तियां कर लूंगा। उधर दूसरी तरफ जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो है बयान आता है कि भाई बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। यानी वो क्या चाहते हैं, एक तरफ तो धमकाते हैं और दूसरी तरफ पूरी पब्लिक में ये सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। नहीं भाई, मुख्यमंत्री तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो एनएचएम एम्प्लॉई हैं यही बात नहीं करना चाहते। अभी मैं परसों की घटना बताता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी पूरी की पूरी कोर ग्रुप को, जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रधान और सेक्रेटरी की हमारी मीटिंग हो रही थी रोहतक में, पूरे 28 घंटे तक हमें जो है ऐसे बंधक बना के रखा गया कि वहाँ पे बिजली नहीं, वो पूरे एक भवन में हमें रोक दिया, ना किसी को बाहर निकलने दे रहे थे, ना अंदर जाने दे रहे थे, हमें अंदर रोक दिया। रात को 2 बजे खाना हमारे पास पहुंचा था, खाने को भी जो है बाहर रोक के रखा हुआ। स्वर्ण जयंती समारोह वाले दिन की बात आप 1 तारीख की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नजरबंद जब किया गया था, नजरबंद किया गया, ये नजरबंद और जो विरोधाभास सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की बातों में इन्होंने जिसका जिक्र किया हरिराज जी ने, प्रदीप जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए अनामिका, एक सीधी सी बात है कि कंट्रोवर्सी है। हाँ। कुछ एम्प्लॉइज सड़क पे हैं, वो हड़ताल पे हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। और कोई चीज़ें अगर टेक्निकल कोई बात भी है तो उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और जिस तरह से 9 दिन से हड़ताल चल रही है और एक नकारात्मक रुख आ रहा है, जिस तरह से टर्मिनेट किए जा रहे हैं, हालांकि ठीक है अभी ये कर्मचारी पक्के नहीं है, अस्थायी कर्मचारी हैं, इन्हें टर्मिनेट कभी भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी डिमांड को लेकर जायज़ नाजायज़ जब आप बात करेंगे उसके बाद पता लगेगा कि जायज़ मांग क्या है, नाजायज़ मांग क्या है। लेकिन जब तक आप बातचीत करके प्लेटफॉर्म पे उनके साथ बैठेंगे नहीं, सरकार को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई चीज़ उनकी लगती भी है कि ये चीज़ वो नहीं कर सकते तो उन्हें समझाना भी चाहिए। और फिर बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए हमने पीछे गेस्ट टीचर्स को भी देखा, बिल्कुल वो मामला भी आज तक उलझा हुआ है। अब एनएचएम वाला मामला आ गया सामने, तो ठीक है अगर कोई चीज़ सरकार ये चाहती है, ये बात ठीक है कि जब इन्हें रखा गया था तो ऐसी कोई शर्त नहीं तय हुई थी कि इन्हें पक्का किया जाएगा, अस्थाई ही रखा जाता है, डॉग बेसिस पे रखा जाता है। और अगर उनकी मांग है, वो हड़ताल पे बैठे हैं, और मेरे ख्याल से कर्मचारियों को भी एक छोटा सा इस तरह से असहयोग आंदोलन के रूप में करना चाहिए। बहुत एकदम से सरकारी सारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही एसेंशियल सेवाएं हैं, उन्हें एकदम ठप नहीं कर देना चाहिए। तो दोनों तरफ से एक एक कदम पॉजिटिव चलना चाहिए, तभी शायद बीच का रास्ता निकल पाएगा। 9 दिन का अभी अब देखिए कि कल भी हड़ताल होगा, ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया हड़ताल। 9 दिन का समय था, एक दफा कम से कम सरकार बात कर सकती थी इसी नुकसान को देखते हुए कि अगर ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, तो हम बात कर लें, हम क्या कर सकते हैं, या सीधे कह दे भाई हम ये नहीं कर सकते। और एक बैठ के जो कहते हैं कि एक गोल टेबल पे जब आप बैठते हैं मेज पे, तो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। केवल टर्मिनेशन की बात नहीं है, केवल बर्खास्तगी की बात नहीं है, नजरबंद तक कर दिया गया इन हड़तालियों को। देखिए अनामिका, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये कर्मचारी NRHM स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अब शायद वो दोनों इकट्ठी कर दी गई हैं, रूरल और अर्बन मिला दी गई हैं, ठीक है अब NHM बना दिया गया है। लेकिन जब इनकी नियुक्ति हुई थी NRHM के तहत हुई थी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एडिड एक स्कीम है जिसके तहत इन्हें भर्ती किया गया था। ठीक है, अगर कोई परेशानी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आप NRHM के
क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिड है, उसे सीधे तरह से स्थायी नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे विभाग हैं जिनमें इनकी सेवाएं बदल के ली जा सकती हैं। लेकिन आप पहले ये कह रहे हैं, जो वित्त साहब ने अभी आपने भर्ती प्रक्रिया की बात की, तो मुझे ये बयान याद आ गया कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने जाते जाते अपने कार्यकर्ताओं की भर्तियां कर दी इसमें, और ये वो लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। हरिराज जी, इस पर मैं आपका रुख जानना चाहूँगा। मैं वित्त साहब की बात से बिल्कुल 100% सहमत हो जाऊंगा। हाँ, कि भाई ये वो कर्मचारी हैं जो कांग्रेस जाते जाते फालतू में भर गई, फिर हमने काम छोड़ दिया बस। हाँ, हमने तो सिर्फ काम छोड़ा है, फिर इनकी सेवाएं इतनी बाधित क्यों हो गई, फिर इनको इतना जो है इनको इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। एक तरफ तो वित्त साहब जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं क्योंकि हमने जो है पोलियो मुक्त कर दिया, पोलियो की ड्रॉप कौन पिलाने जाता है, यही एनएचएम कर्मी। एक तरफ कहते हैं सेक्स रेशो बढ़ गया, अभी कल के ही प्रोग्राम की बात है, सेक्स रेशो बढ़ गया, और जो है स्वास्थ्य मंत्री जी की पीठ थपथपा दी उन्होंने। लेकिन सेक्स रेशो बढ़ाने में हमारी जो सबसे नीचे स्तर की जो आशा वर्कर और एएनएम है, स्टाफ नर्सें हैं, वो वहां पर काम करती है फील्ड में, ठीक है, इन्हीं की मेहरबानी से। कोई डॉक्टर तो जाता नहीं वहां पे, ठीक है। हमने तो सिर्फ काम। चलिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता इस वक्त याचिकाकर्ता जुड़ गए। गुप्ता जी नमस्कार। विनय जी, डॉक्टर विनय आप फोन पर हैं? चलिए, शायद इनके साथ संपर्क नहीं बन पाया। हरिराज जो बातें कह रहे हैं, क्या इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रदीप जी एक कदम बढ़ाना नहीं चाहिए था वित्त साहब को, क्योंकि अभी तक हमने किसी तरह की कोई नरमी देखी नहीं है। निस्संदेह, देखिए आप अनामिका, हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है, और आप अगर एनएचएम के तहत इन्हें पक्का नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है, तो इन्हें दूसरे विभागों में कन्वर्ट करके भी आप। अनामिका जी, बिल्कुल अधिकार है। हाँ। बिल्कुल अधिकार है। ऐसी ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 60 और 40 का रेशो है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहां पर जो है कर्मचारी पक्के भी हुए हैं और उनको सेमवर्क सेमपे भी मिला है। अच्छा। और इस गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कर दिया कि पहले तो हमें रोहतक में बंधक बनाते हैं हमें, फिर अभी हमें जो है 2 दिन से इन्होंने आज भी जो है कमला नेहरू पार्क में बंधक बना के रखा, पूरे दिन जो है पूरी पुलिस की फोर्स रखी गई है। और अब तो सिविल सर्जन्स के माध्यम से इन्होंने लोगों को मेंटली टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया है। अभी कल सोहना से जो है, अभी हमारी एक स्टाफ नर्स आई थी, उसको अल्टीमेटम दे दिया कि उन्होंने जी आप जो सरकारी मकान में रह रहे हैं, गैरकानूनी तरीके रह रहे हैं, आप 2 दिन में या तो जो है उस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सामान फेंक दिया जाएगा। ये है इनकी मतलब जो कि मतलब वो जो है 2 साल से रह रही है, 3 साल से रह रहे हैं, तब तो गैरकानूनी नहीं था, लेकिन आज अगर वो स्ट्राइक में शामिल हो गई तो गैरकानूनी हो गया। बताओ ये कौन सा तुगलकी फरमान है? बिल्कुल, इन चीजों को हम समझ रहे हैं, और निसंदेह जैसे कि प्रदीप नरोला जी भी कह रहे हैं कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और आप लोगों से बातचीत जरूर करनी चाहिए। बेशक से वो आपकी मांगों को पूरा कर पाने में सक्षम समर्थ हैं या नहीं है, इसे लेकर खुलकर बातचीत हो जानी चाहिए, उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन हरिराज जी, क्या आप ये मानेंगे कि इस हड़ताल से जो कि 9 दिनों से जारी है, आपने कहा आज 9वां दिन भी खत्म हो गया, हम कल 10वां दिन भी देखने वाले हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं वो तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक बात बताइए मुझे कि दुनिया तो दिवाली का दीपक जलाती है, हाँ, और ये सरकार तो हमारे पेट की आग भी मतलब जो है चूल्हे को भी बुझाने के चक्कर में है। इन्होंने हम तो अपना हक मांग रहे हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई किसी भी कर्मचारी का आप शोषण नहीं करोगे, आपको सेमवर्क सेम पे दिया जाना चाहिए। ये अभी आदेश आया है। दूसरा, मैं अनामिका जी आपको एक बात और बता दूं कि ये कर्मचारी आज से नहीं लगभग 18 साल से काम कर रहे हैं, और ये जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आती रही है कि आप इतने लंबे समय तक किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं कर सकते। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं, याचिकाकर्ता हैं ये। गुप्ता जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर विनय जी। डॉक्टर विनय, हड़ताल से अभी तक तो कुछ खास बात बनी नहीं है, क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि आप याचिकाकर्ता हैं। हरिराज जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, जवाब जाने के लिए लौटूंगी, इनसे जान लेती हूँ अगला स्टैंड क्या रहेगा। 9 दिन से हम हड़ताल देख रहे हैं सर, बात तो बनी नहीं। देखिए, मैं पहले तो हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, जो कर्मचारियों की इन मांगों को बड़ी शिद्दत के साथ आपने समझा है और उठा भी रहे हैं। जो ये हड़ताल पे जो गतिरोध बना हुआ है, ये सिर्फ अनिल विज जी की इको क्लैश के कारण बना हुआ है।
अच्छा। अगर अनिल विज जी चाहें तो आज रात तक भी हड़ताल खत्म हो सकती है, क्योंकि दो मुख्य मुद्दे मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से उठाता रहा हूं। 11 अगस्त को भी मैंने आपकी डिबेट में सुनीता दुग्गल जी को इस बारे में चर्चा की थी कि दो मांगे फौरी तौर पर एनएचएम कर्मचारियों की मांगी जा सकती है अनामिका जी। पहली तो ये कि 7 नवंबर बड़ा ही नजदीक आ रहा है। 7 नवंबर को 1200 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की याचिका जो कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेंडिंग है, उसमें जो एक झूठा एफिडेविट इन्होंने दायर किया हुआ है हरियाणा सरकार ने अनिल विज की तरफ से कि प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। और सेकेंडली उन्होंने जो मोदी सरकार पर, अपनी ही पार्टी की मोदी सरकार पर ये दोषारोपण कर दिया है कि हमें बजट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये दोनों ही बहुत ही गंभीर झूठे तथ्य हैं जिन्हें अनिल विज जी को तुरंत प्रभाव से अपने संज्ञान में लाकर इस एफिडेविट को पढ़ना चाहिए और इसे वापस लाना चाहिए। और दूसरा जो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि समान काम समान वेतन। देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को स्टडी किया है, बिकॉज आई रीड ऑल द जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द एनएचएम एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स केसेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी एडहॉक कर्मचारी जो कि 3 साल 2 महीने से ज्यादा एडहॉक पर काम कर चुका है, उसको एंटाइटल किया जा सकता है रेगुलर व्यक्ति के समान पे देने के लिए। तो जब ये बाइंडिंग है सभी भारत सरकार पर भी और राज्य सरकारों पर भी, तो क्यों नहीं अनिल विज जी खुद पहले आकर इस चीज को अपने संज्ञान में लाकर, बल्कि उनके पास तो मौका है कि जनादेश बढ़ाया जाए। देखिए, उन्हीं की वाहवाही जैसे कहते हैं जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और अभी गई भी है। कई चीजों को जो ये गिना रहे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर तो विज साहब को बोलना ही पड़ेगा। कोई दो राय नहीं है। हाँ। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बात की कि नियमित कर्मचारियों के बराबर, यानी कि उन्होंने भी कहीं कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप चाहे बेशक उन्हें नियमित ना करें, चाहे उन्हें स्थायी ना करें, लेकिन उनके बराबर आप वेतनमान दे सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि जब ये दोनों पक्ष आपस में बैठेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो शायद बीच का रास्ता कोई निकल सकता है। बल्कि बीच का रास्ता ही है कि हो सकता है कि सरकार किन्हीं कारणों से उन्हें स्थायी न कर, लेकिन ये हो तब ना जब अंदर से बिल्कुल। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि सरकार को 9 दिन से कर्मचारी रोड पे बैठे हैं। हाँ। सरकार को आगे आके बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल। अनामिका जी, हमारी जो पहली डिमांड है वो ये है कि जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि कैसे हो सकते हैं, और जब तक वो प्रोसेसिंग चलती है तब तक हमें सेमवर्क सेम पे दिया जाए। और जो मार्च में हमारे 1200 कर्मचारी हटाए थे उनको जो है वापस लिया जाए, क्योंकि जब बजट के हवाले से आपने जो है ये दिया था, बजट नहीं है और अब बजट आ गया, उनका आरोपी भी आ गई, ठीक है, फिर आप उनको जो है वापस लेने में क्यों कतरा रहे हो? आपने जो 5-5 साल से 6-6 साल से 8-8 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हाँ। आपने उठाया और उनको बाहर कर दिया। बिल्कुल, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं हरिराज जी कि इस तरह से बातचीत तब होगी जब सरकार का कोई नुमाइंदा आपके बीच में आएगा और बातचीत करने की कोशिश करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हड़ताल ज्यादा दिनों तक ना हो, इससे सभी का नुकसान है, आपका भी नुकसान, और लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, सरकार भी हलकान है। इस बीच में लगातार बर्खास्त करना, दूसरों को अपॉइंट करना, ये सारी समस्याओं का समाधान है बातचीत, जिसे हम अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हरिराज जी, प्रदीप नरोला जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और विनय गुप्ता डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप बड़ी खबर का हिस्सा बने। फिलहाल यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।